देश में लोग गुस्से में हैं। ख़ास तौर पे किसानों का गुस्सा बहुत ज़्यादा देखने को मिला, उत्तर में भी, पश्चिम भारत में भी, पूर्व भारत में भी और दक्षिण भारत में भी। ये एक ऐसा मुद्दा है, बेरोज़गारी और किसान और महंगाई, ये 3-4 मुद्दे ऐसे हैं जो पूरे देश को एक भावना में जोड़ रहे हैं। वो भावना है बदलाव की भावना, परिवर्तन की भावना। किसानों का कहना बड़ा जायज़ है, वाजिब है कि आप 2014 में हमारा वोट लेकर सरकार में आए, हमें ये वादा करके सरकार में आए कि एमएसपी का कानून बनाऊंगा और एमएसपी दिलवाऊंगा। आने के कुछ साल बाद ही सुप्रीम कोर्ट में आपने हलफनामा दे दिया कि मैं एमएसपी दे ही नहीं सकता इस फार्मूला पे, जो स्वामीनाथन का फार्मूला है उस पर। आते ही पहला झूठ। और उसके बाद जब किसान अपनी मांगे मनवाने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए देश की राजधानी में आए, तो उनको किस तरह से अपमानित करने की कोशिश की, उनको राष्ट्र विरोधी कहा, उनको खालिस्तानी कहा, उनको अलग अलग नाम से पुकारा गया। 750 के लगभग किसानों ने अपनी जान गंवाई, हम उनको शहीद मानते हैं। फिर मजबूरी में आपने ये तीनों काले कानून वापस लिए। कानून वापस लेते हुए भी कोई सीधे सीधे माफ़ी नहीं मांगी किसानों से, फिर भी अपनी ऐंठ में रहे, फिर भी वादा किया कि आने वाले कुछ महीनों में एमएसपी की कमेटी बना के एमएसपी पर एक कानून बनाएंगे। 2 साल हो गए, कहीं कोई कानून नहीं, कुछ नहीं। फिर जब किसान राजधानी में आने चाहते हैं तो उनके रास्तों में कील बिछा दिए जाते हैं। जिन किसानों के वोट से आप खुद गुजरात से दिल्ली तक आए, देश की राजधानी तक आए, उन किसानों के लिए देश की राजधानी के दरवाजे बंद हो गए। ये बात किसी को भी न्याय संगत नहीं लग सकती। इसी बात का विरोध राहुल गांधी कर रहे हैं, खड़गे साहब कर रहे हैं, हम तमाम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। और न्याय पत्र में हमने बहुत स्पष्ट गारंटी दी है कि किसानों को एमएसपी का कानून बनाकर स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू की जाएंगी, वो कीमतें मिलेंगी। यही बात जवानों के साथ भी हुई। और जब किसानों की अपन बात करते हैं तो मैं ऐसी जगह पर बैठकर किसानों की बात कर रहा हूं जहां किसानों की आत्महत्याएं बहुत होती हैं। पूरे देश में एक दिन में 30 किसान आत्महत्या करते हैं। सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि इतना बड़ा आंकड़ा, और फिर भी नरेंद्र मोदी वोट मांगने आते हैं। हिम्मत देखो उस आदमी की, उन्हीं किसानों से फिर भी वोट मांगने आते हैं। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में लोगों से बात भी की, यहाँ भी वही गुस्सा दिखा। खास तौर पे नौजवानों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, नौकरियों को लेकर, पेपर लीक को लेकर और ये मुद्दे। और यहाँ खास तौर पे पंजाब में ड्रग्स का एक मुद्दा ऐसा है जहाँ पंजाब के नौजवान के साथ डबल धोखा हुआ है। केंद्र सरकार ने तो जो बेरोजगारी बढ़ा के धोखा दिया वो है ही, यहाँ की राज्य सरकार ने भी कम धोखा नहीं दिया। कोई पत्रकार आवाज़ उठा ले तो जो मुद्दा वो पत्रकार उठाता है उस मुद्दे पर नहीं ध्यान देते। उस पत्रकार की गिरफ्तारी कर देना, उसको प्रताड़ित करना, उसके खिलाफ नई नई धाराओं में केस लगाना। यहाँ भी वही हाल चल रहा है जो राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यहाँ भगवंत मान जी की सरकार भी कोई कम नहीं है, वो भी ऐसा ही काम कर रही है। लोगों को कांग्रेस के दिन याद आते हैं जब हम अपनी गलती मानते थे कि हाँ हमसे ये गलती हुई, और गलती के बाद माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। हम कोई राजा नहीं है। ये तो खैर राजा से बहुत ऊपर हो गए नरेंद्र मोदी, तो अब अपने आप को कहते हैं मैं भगवान का अवतार हूँ। यहाँ आकर कहते हैं कि 5 प्यारों में एक मेरे काका थे। ऐसी बातें करना कोई, हम तो बार बार नड्डा जी को भी हाथ जोड़कर कहते हैं, अमित शाह जी को भी हाथ जोड़कर कहते हैं कि इनका इलाज करवा लो, देर हो रही है, नुकसान हो जाएगा। देश का प्रधानमंत्री 10 साल से प्रधानमंत्री है, बोला मैं प्रधान सेवक हूं, जाते जाते कहता है मैं भगवान का अवतार हूं।
कभी कोई अपने आप को कोई भगवान का अवतार कहता है? नड्डा जी भी देखो कमाल के आदमी है। आज मैं अभी यहाँ ऊपर बैठ के देख रहा था ट्विटर, नड्डा जी कहते हैं कि ये नरों के इंद्र नहीं है, सुरों के इंद्र हैं, देवताओं के भी भगवान हैं। चमचागिरी करो कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी सब करते हैं, इतनी भी मत करो कि एक ऐसा व्यक्ति जो इंसान बनने की भी अभी कोशिश कर रहा है उसको भगवान से ऊपर कर दो। लोग गुस्से में कई कारणों से, 1 घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है इस देश में, यह भी लोग गुस्से में इस वजह से भी हैं। आओ जी, हमारे जीत महेंद्र सिंह जी का स्वागत। जायज है, महिलाओं के बारे में मैं बात कर रहा था, 1 घंटे में 4 बलात्कार इस देश में हों और वहाँ हमारे मन में गुस्सा नहीं हो, ये संभव ही नहीं है, जायज़ बात ही नहीं है, इसलिए गुस्सा है। तो अब मौका ऐसा आया है, किसानों को न्याय दिलाना, महिलाओं को न्याय दिलाना, नौजवानों को न्याय दिलाना। आपने अग्निवीर के बारे में कल सुना, हमारे साथी यहाँ आए थे, ढिल्लों साहब काफ़ी लंबा बात करके गए, आज बता रहे थे मुझको। जो 75 साल का है वो फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहता, रिटायर नहीं होना चाहता, लेकिन 22 साल के जवान को कहता है कि हो गए 4 साल की नौकरी, जाओ घर बैठ जाओ, रिटायर हो जाओ। 75 साल का आदमी 22 साल के आदमी को रिटायर कर देगा, इससे नुकसान क्या है? देश की सीमाओं पर नुकसान है, सुरक्षा का नुकसान है और देश के जवानों के भविष्य का भी के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, डबल चोट हो रही है। इसलिए इस मौके को गंवाएंगे तो नुकसान में हम सब रहेंगे। हमारे बड़े काबिल उम्मीदवार हैं जीत महेंद्र जी, इनकी तारीफ दिल्ली तक बहुत होती है, हमारे तमाम नेतृत्व में भी बड़ी तारीफ है इनकी। जितने कार्यकर्ता यहाँ से आते हैं पंजाब से, इनकी बड़ी तारीफ करते हैं। मेरे साथ हमारे राजस्थान के मेघवाल साहब बैठे हैं, इन्होंने जो काम वहाँ करके दिखाया, पूरे राजस्थान में मेरा प्रदेश है, इसलिए मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि बोनस मिला मुझे कि इनके साथ आज बैठा हूँ। हम सब गलती अगर करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, तो उसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं। ये कांग्रेस का गुण है, ये हमारे संस्कार है। अब आपने सुना हमारे राज्य की उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी, कहती हैं 400 सीटें दे दो, संविधान बदल देंगे। ये संविधान बदलने की बात कोई हमारे जहन में नहीं आई, ये संविधान बदलने की बात इन्हीं लोगों ने बताई। अनंत हेगड़े ने बताई, दिया कुमारी ने बताई, ज्योति मिर्धा ने बताई, अरुण गोविल ने बताई, लालू सिंह ने बताई। लल्लू सिंह ने बोला कि साहब ज़रूरी है संविधान बदलना। क्यों बदलना ज़रूरी है? ये संविधान तो एक बहाना है, आरक्षण पर निशाना है, मेरे और आपके हकों पर निशाना। मैंने भी आपको बताया कैसे पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये अभी तो इक्का दुक्का केसेस होते हैं ऐसे। इनको 400 सीटें छोड़िए, ये अगर 272 भी आकर फिर से सरकार अगर इन्होंने बना ली, ये कैमरा वैमरा सब बंद हो जाएंगे। आप लोग संघर्ष करिएगा अपना EMI भरने, हम लोग संघर्ष करेंगे कि जेल से बाहर कैसे रहें। हम सब जो यहाँ दिख रहे हैं सब जेलों में होंगे, किसी के हक बचेंगे नहीं, वोट खत्म हो जाएगा, इलेक्शन होगा नहीं। ये इनकी असली नीयत है, इसलिए इन्हें रोकना ज़रूरी है। पंजाब ने हमेशा लोगों का घमंड तोड़ा है। अब फिर पंजाब के सामने हम आए हैं, हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं, घमंड तोड़ने का समय आ गया है, आप लोगों के हाथ में है। और पंजाब ना केवल घमंड तोड़ता है, पंजाब ने देश की रक्षा की है। देश के संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी अब पंजाब को लेनी है। पूरा देश पंजाब की तरफ बड़ी उम्मीद से, बड़ी आस लगाकर देख रहा है और पूरा भरोसा है कि पंजाब उस उम्मीद को नहीं तोड़ेगा।